और यूक्रेन ने पुतिन के ऑपरेशन क्रिसमस का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन के 3 हार्म एंटी रडार मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया। रूस ने यूक्रेन के 3 हाइमार्स रॉकेट को भी नष्ट कर दिया और रूस ने यूक्रेन के 1 नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल को एयर डिफेंस से नाकाम कर दिया। भारी हमले के बीच रूस ने 3 सुखोई 27 मार गिराए हैं। इसके अलावा 1 सुखोई 24 को भी मार गिराया, यानी कि यूक्रेन के कुल 4 फाइटर जेट एक दिन में नष्ट हो गए। यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत इस वक्त ड्रोन है, लेकिन रूस ने यूक्रेन के 49 ड्रोन को भी हवा में ही नष्ट कर दिया है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। सूमी में 19 यूक्रेनी ठिकाने तबाह कर दिए गए। ज़ैपोरिजिया में 70 सैनिकों की मौत हो गई है और डोनेस्क में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां 350 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है और उधर क्रांसी लेमन्स में करीब 100 सैनिकों के मरने की भी खबर सामने आई है। यूक्रेन में इतनी बड़ी तबाही की वजह है रूस की किंजल मिसाइल। 14 सितंबर को कीव में एक के बाद एक यूक्रेन की तरफ से किंजल को गिराने का दावा किया गया था। रूस की इस मिसाइल को अदृश्य हथियार कहा जाता है। वजह है इसकी हाइपरसोनिक स्पीड। किंजल की रफ्तार 12,348 किलोमीटर पर आवर है। इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर है। कीव पहुंचने में इसे सिर्फ 2 मिनट का वक्त लगता है। यूक्रेन के पास पलटवार के लिए हथियारों की भारी कमी है और 24 तारीख से ऑपरेशन क्रिसमस की शुरुआत करने की एक बड़ी वजह है। दुनिया भर में क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन यूक्रेन क्रिसमस अभी तक 7 जनवरी को मनाता था। ऐसा जूलियन कैलेंडर के आधार पर किया जाता था, जिसे रूस भी मानता है। यूक्रेनी सरकार लगातार रूस की विरासत को त्यागने में लगी हुई है। इसी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अभी ऐलान किया है और नया कानून बनाया है कि अब क्रिसमस की छुट्टी यूक्रेन में 25 दिसंबर की होगी। यूक्रेन का यह फैसला रूस से दूरी और यूरोप से करीबी बनाने का इशारा करता है। यही वजह है कि पुतिन ने 25 दिसंबर को यूक्रेन को क्रिसमस मनाने से रोकने के लिए टैंक, तोप और मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। पुतिन 7 जनवरी को क्रिसमस मनाने को लेकर कितने संवेदनशील हैं, इसका सबूत इसी साल मिला था। (2022) में यूक्रेन पर फरवरी में हमले की शुरुआत हुई। 2023 में 7 जनवरी को युद्ध काल का पहला क्रिसमस आया था। पुतिन ने 6 और 7 जनवरी 2023 को सीज फायर का ऐलान किया था। पिछले साल जनवरी की 6 और 7 तारीख को यूक्रेन में एक भी धमाका नहीं किया गया था। युद्ध की तबाही के बीच लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था, लेकिन इस बार क्रिसमस की तारीख बदली तो पुतिन के तेवर भी बिल्कुल बदल गए। पुतिन ने जता दिया है कि यूरोप के करीब जाने वाले हर फैसले की यूक्रेन को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हथियार और सैनिकों की भारी कमी के बीच यूक्रेन के लिए अब रूस के ताबड़तोड़ प्रहार का मुकाबला बेहद कठिन है। हालांकि एक तस्वीर से साबित हो रहा है कि अब यूक्रेन के पास जेट शक्ति वाले ड्रोन हैं। रूस के ब्रादियांस्क की एक छत पर मिले इस ड्रोन की जांच से पता चला है कि यूक्रेन UJ-25 स्काई लाइन को अपडेट कर चुका है। जेट इंजन की वजह से ड्रोन की रफ्तार तेज हो चुकी है। UJ-25 में जेट इंजन की वजह से इसकी रेंज कई गुना बढ़ गई है। तेज रफ्तार ड्रोन को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए यूक्रेन का यह ड्रोन युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। सैनिकों की कमी की वजह से यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ड्रोन से हमले को तेज कर दिया है। हालांकि रूस से ताबड़तोड़ हमले की वजह से नाटो देशों में चिंता जरूर बढ़ गई है।
ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने नाटो को चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन में रूस की जीत से नाटो की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रूस को जीत से रोकने के लिए जल्द कदम उठाने की अपील की है। ब्रिटेन ने अमेरिका से यूक्रेन को मजबूत करने की मांग की है, जिसका सीधा मतलब है कि यूक्रेन के हथियारों की जरूरत को पूरा किया जाए। फिलहाल यूक्रेन में ऑपरेशन क्रिसमस जारी है और सोमवार को यूक्रेन में कई बड़े हमले हुए हैं। हमले की यह रफ्तार यूं ही जारी रही तो पुतिन नए साल में मिशन यूक्रेन को खत्म करने का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।